Good morning, students. In today's lecture, I am going to discuss all the trigonometric formulas which are going to be used in our class in 11th as well as in class 12th. सबसे पहले हम बात करते हैं trigonometric compound angles की formula of compound angle like sin a plus b. First formula is sin a plus b, sin a प्लस या फिर मैं बोलूँ साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी है ना। अब अगर मैं बात करता हूँ साइन ए माइनस बी तो साइन ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो इधर प्लस है, और इधर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये जितनी फॉर्मूले हैं उतनी मैं इक्वेशंस बना दूंगा आपको, 1 इक्वेशन 2 है ना। तो इक्वेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ फॉर्मूले को डिनोट कर रहा है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि कॉस, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। इसके फॉर्मूले में है ना, इसके फॉर्मूले में साइन कॉस होता है और इसके फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन होता है। ठीक है, तो वो आपको देखना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और इधर माइनस है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस होगा, इसमें अपोजिट साइन होता है, माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है, इसी तरह से tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan b। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने ब्लॉक में डाल दिया, ये फॉर्मूला नंबर 5। सिमिलरली tan a माइनस b का होगा है ना, तो बेल फॉर्मूला इज tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस का tan b। ऊपर सेम साइन रहता है ना, और नीचे अपोजिट साइन होता है, माइनस का 1 प्लस का tan a tan b है ना, फॉर्मूला नंबर 6। ठीक, फॉर्मूला नंबर 6। तो इसी तरह से मैं फॉर्मूला कॉट के लिए, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस का 1 है ना, अपॉन कॉट बी प्लस का कॉट ए, कॉट बी प्लस का कॉट ए है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कॉट ए माइनस बी की, कॉट ए माइनस बी है ना, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस का 1 अपॉन कॉट बी माइनस का कॉट ए है ना। तो यहाँ पर ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये फॉर्मूला यूज़ कहाँ पर होते हैं, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। जैसे आपको फॉर्मूला है साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 75 को मैं आप ब्रेक कर सकता हूँ, क्योंकि 75 की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें तो अभी तक 30 की वैल्यू पता है और 45 की वैल्यू पता है। ठीक है, आपने क्लास 10th में 30, 45, 60, 90 एंड 0 एंगल ये वैल्यू आपको पता है। ठीक है, क्लास 10th में आपने यही पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं उस वैल्यूज़ के टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूँ, साइन 30 प्लस 45
75 इज इक्वल टू इतना, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन 30 कॉस 45। फॉर्मूला क्या था साइन ए प्लस बी का, बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए, मतलब ये ए मान लिया ये बी मान लिया, तो कॉस ए मतलब कॉस 30 एंड साइन 45। ठीक है, तो ये वैल्यू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/√2 प्लस ये वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू 1/√2। ठीक है, तो ये 1/2√2 प्लस √3/2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी √3 प्लस 1/2√2। ठीक, तो ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। इसी तरह मुझे साइन 15 डिग्री निकालना होता, साइन 15 डिग्री है ना, तो साइन 15 डिग्री फाइंड करने के लिए हम इसको ब्रेक कर सकते थे, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, tan 15 डिग्री निकालना आपको, tan 15 डिग्री तो भी हम ब्रेक कर लेंगे, tan 45 माइनस का 30 डिग्री है ना। तो यहाँ से इस तरह से ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे कि अगर मुझे ये tan 45 ये इस तरह से वैल्यू जो निकालनी है, जो भी आपको क्या सम और डिफरेंस करके जो एंगल आप निकाल सकते हैं, इनमें सारे एंगल्स आप इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत यूज़फुल है, तो उनके लिए आपको ये फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे इससे फॉर्मूले आपको मैं बताऊंगा ये कौन कौन से फॉर्मूले, जैसे अभी मुझे फाइंड करना है साइन 2x का फॉर्मूला, cos 2x है ना, tan 2x, बहुत से फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, इनकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या करा कि पुट a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू x इन फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, a और b की जगह पर मैंने क्या, ये फॉर्मूला नंबर 1 है ये, तो a और b की जगह पे क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। तो x पुट करने से हमें क्या निकालना है, हमें ये फाइंड करना है कि साइन 2x, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी साइन x प्लस एक्स। देखिएगा ये वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या हो गई साइन x कॉस x प्लस कॉस x साइन x, तो ये तो वो हो गई ए बी बी ए, तो ए बी बी ए सम क्या हो जाएगा, सेम ही होता है, ए बी बी ए सेम ही है, तो ये और ये सेम वैल्यू है। यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी साइन 2x है ना, तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन x कॉस x है ना। तो ये फॉर्मूला, ये जितने फॉर्मूले बनते जाएंगे वो आप सारे याद करते जाएंगे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको याद रखने हैं, साइन 2x का फॉर्मूला ये हो गया। सिमिलरली अब साइन 2x का एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, वो देखिएगा कैसे आता है। तो साइन 2x इज इक्वल टू साइन x कॉस x है। ठीक है, हमने क्या करा, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई एंड सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस वाले सेक स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 कॉस स्क्वायर एक्स में, और इसको कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें एक ये वाली थी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो हो गई, वैल्यू क्या हो गई 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर ये तो न्यूमरेटर हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स ये वाला है जो कि हमने सेक स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करा था, ये वाला है ना। और इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो एक ये कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan एक्स। तो 2 tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 9 एंड दिस इज फॉर्मूला नंबर 10, ठीक है। ठीक, तो साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यही फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जैसे हमने साइन एक्स फाइंड करा था, जैसे हमने साइन 2x फाइंड करा है ना, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ, तो बेटा जैसे हमने साइन 2x का फॉर्मूला फाइंड करा है, क्या हम उसी तरह से cos 2x का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, आपको ये पता है कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a cos b माइनस का साइन a साइन b, ये फॉर्मूला होता है cos a cos, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सारे फॉर्मूले प्रूव करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो गई cos, मैंने पुट कर दिया, पुट x इज इक्वल टू a एंड वो a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू x, b इज इक्वल टू x। तो a और b की जगह पे x वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड cos या फिर a इज इक्वल टू x, ठीक है। a और b की जगह पे x पुट कर दिया, तो cos x प्लस x इज इक्वल टू cos x इंटू cos x माइनस का sin x इंटू sin x, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब एक तो ये फॉर्मूला नंबर बन गया 11, ठीक है। तो cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 3 फॉर्मूले और बनेंगे, कौन कौन से 3 फॉर्मूले, अभी cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों के टर्म्स में है, ठीक है। इसी तरह से आपने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैंने क्या निकाला, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, इस वाली फॉर्मूले में पुट कर दिया, माइनस का 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, जो कि हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये वैल्यू आपकी हो गई cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया कितना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 12 विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फॉर्मूला नंबर 12। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करा, तो ये फॉर्मूला बन गया। मैं ये भी रिप्लेस कर सकता हूँ, पुट cos
स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इन फॉर्मूला नंबर 11। इसमें पुट कर दीजिए तो आपको नया फॉर्मूला मिल जाएगा, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई कितनी, cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला नंबर 13, दिस इज द फॉर्मूला नंबर 13। ठीक है, अब 13 फॉर्मूले, फिर से मैंने 11th फॉर्मूले को देख रहा हूँ, ये वैल्यू है ना, मैंने क्या कर दिया, cos 2x 10 के टर्म्स में बनाना है, जैसे लास्ट वाला फॉर्मूला sin 2x वाला फॉर्मूला 10 के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा था, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो क्या हो गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो इनटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर वाले सेक स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करना बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये न्यूमरेटर की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अपॉन ये वाली वैल्यू, ये डिनोमिनेटर है जो कि इसमें कन्वर्ट हो गई है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये तो 1 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स साइन अपॉन कॉस tan, तो tan स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना, तो ये फॉर्मूला नंबर 14 cos 2x। ठीक, तो cos 2x के जो हमने टोटल फॉर्मूले पढ़े हैं वो होते हैं हमारे 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, cos 2x पहला फॉर्मूला कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर सेकेंड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, थर्ड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फोर्थ फॉर्मूला जो कि 10 के टर्म्स में होता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आपके कितने cos 2x के फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो जैसे हमने sin 2x की वैल्यू निकाली है, cos 2x की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से हम tan 2x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू, tan 2x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan a प्लस बी की फॉर्मूला आपको पता है, tan a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। ठीक है, तो इसी तरह से ये फॉर्मूला जब फाइंड करेंगे तो tan 2x क्या करना है हमें, पुट a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan 2x, लेफ्ट हैंड साइड 2x, राइट हैंड साइड tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस
10x इंटू 10x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया tan 2x इज इक्वल टू 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला नंबर 15 है ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि भाई ये जो फॉर्मूला है ना, इसको tan 2x को फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि tan 2x को मैंने लिख दिया क्या, इज इक्वल टू sin 2x अपॉन cos 2x। तो sin 2x का tan के टर्म्स में फॉर्मूला और ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे हम उससे करें चाहे हम इससे करें, सेम वैल्यू मिलेगी हमको। जो जिस तरह से हमने 2x के फॉर्मूले फाइंड कर रहे हैं, सिमिलरली हम 3x के फॉर्मूले फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये सारे यूज़ में हैं, आपको यूज़ करने हैं, है ना। अब जैसे 3x का फॉर्मूला फाइंड करना है तो 3x जैसे आप सपोज करिए आपको फाइंड करना है sin 3x, ये निकालना, ठीक है। तो sin 3x निकालने के लिए हमें क्या करना है, sin a प्लस बी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड 3x कब होगी, ये फॉर्मूला है sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला फाइंड करने के लिए कौन सा, जैसे मैंने बोला कि साइन जब 3x निकालना है तो मैंने क्या करा, a की जगह पे b पुट a इज इक्वल टू एक्स एंड या 2x पुट कर लें एंड b इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर साइन 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि हम निकाल चुके हैं अभी फॉर्मूले, ठीक। तो इसको वैल्यू पुट करने के तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, साइन 3x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन x कॉस x, है ना, इनटू कॉस x। ये इसका फॉर्मूला ये है जो हमने निकाला था अभी, ठीक है। साइन 2x की जगह पे हमने पुट कर दिया 2 साइन x कॉस x जो हमने फॉर्मूला भी निकाला था, प्लस कॉस 2x। इसकी जगह पे 4 फार्मूले हैं, उसमें से हम कौन सा पुट करेंगे, है ना, तो वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन के टर्म्स में जो फॉर्मूला साइन के टर्म्स में था हमने वो फॉर्मूला ही क्यों पुट करा, बिकॉज ये साइन 3x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है, इनटू साइन x, ठीक। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक। ये वैल्यू पुट करने पर, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 साइन एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन एक्स माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स। ओह, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स 3 साइन एक्स हो गया, तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये साइन 3x का फॉर्मूला होता है, ठीक है।
सिमिलरली है ना 15, 16, फॉर्मूला नंबर 16। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ cos 3x, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, अपोजिट वैल्यूज हो जाती हैं, ये इधर, मतलब तो 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है, cos 3x का है ना। इसी तरह से फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने क्या sin 3x का करा, और tan 3x, तो ये फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा याद करने में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको। 3 tan x माइनस का 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह से x प्लस 2x, x और 2x की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 18, ठीक है। तो जितने ये फॉर्मूले बने हैं, इसी तरह से फॉर्मूले और भी हैं, कुछ बनाए जाते हैं, है ना। तो मैं उनको लिख देता हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो लेक्चर में जो आपको डिस्कस कर सकूँ बाकी के फॉर्मूले, है ना। फॉर्मूले लिख देता हूँ जो कि आपको लर्न करने हैं। 18 हो गए अभी साइन C प्लस साइन D, तो ये फॉर्मूला होता है साइन C प्लस D अपॉन 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। इसी तरह से साइन C माइनस साइन D इज इक्वल टू, जो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन C माइनस साइन D, तो 2 साइन C माइनस D अपॉन 2 इंटू कॉस C प्लस D अपॉन 2, ठीक है। सिमिलरली कॉस C प्लस कॉस D इज इक्वल टू, तो 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2, ठीक है। तो इसमें दोनों कॉस के होते हैं, इनमें साइन कॉस, इसमें तो प्लस है तो साइन के साथ में सेम साइन रहता है। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस, इधर अपोजिट साइन होता है कॉस में, ठीक है। इसमें कॉस है प्लस है तो दोनों कॉस के रहेंगे, कॉस माइनस है कॉस C माइनस का कॉस D, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 कॉस C माइनस का D अपॉन वो साइन, ये फॉर्मूला साइन में होता है, ठीक है। साइन C माइनस D अपॉन 2 इंटू साइन C प्लस D अपॉन 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 18, 19, 20, 21, 22, है ना। इतने फॉर्मूले आपको करने हैं। बाकी कुछ थोड़े से फॉर्मूले और बचे हुए हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है बेटा। इतने फॉर्मूले आपको करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बार बार ये बताया जा रहा है कि इस तरह से, ठीक है बेटा। तो इतने आपको फॉर्मूले याद करके आना है, चलिए।